जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 483 यानी कि 483। आज के कार्यक्रम में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और उसके अलावा एक लघु कथा, और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही पसंद आएंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। दोस्तों, जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो उस रास्ते पर चलिए जिसका नाम है प्रार्थना। बस यही एक रास्ता है जो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता, यानी कि प्रेयर्स में बहुत दम होता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन शर्त यही है कि प्रार्थना आप पूरे मन से कीजिएगा, तभी ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दोस्तों, ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, और एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, और प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, और रिश्ता बढ़ता है जब हम परवाह करते हैं। इसलिए आप हमेशा अगर रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं या प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो उसे साझा कीजिए और एक दूसरे की परवाह कीजिए। तब देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि में मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूं और कविता का शीर्षक है मैं हार नहीं मानूंगा तो तुम जीतोगे कैसे। और इस कविता के लेखक है पंकज चौधरी। बहुत अच्छी कविता लिखी है और मुझे उम्मीद है कि पंकज चौधरी की यह कविता आप लोगों को भी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। मैं हार नहीं मानूंगा तो तुम जीतोगे कैसे, मैं रोऊंगा नहीं तो तुम हंसोगे कैसे, मैं दुखी दिखूंगा ही नहीं तो तुम सुख की अनुभूति करोगे कैसे, मैं ताली ही नहीं बजाऊंगा तो तुम ताल मिलाओगे कैसे, मैं अभिशप्त नायक ही सही लेकिन तू तो खलनायक से भी कम नहीं, मैं खुददारी की प्रतिभूति ही सही लेकिन तू तो किसी पतित से कम नहीं, माना कि प्रकृति भी मेरे साथ नहीं, माना कि प्रकृति भी मेरे साथ नहीं, लेकिन प्रकृति भी तो सदैव तेरी दास नहीं। तुम मुझे क्या अपमानित करोगे, तुम मुझे क्या अपमानित करोगे, तुम तो खुद सम्मानित नहीं, तुम मुझे औकात में क्या रखोगे, तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं। दोस्तों, आगे लिखा है कि तुम मुझे क्या डराओगे, तुम तो खुद मुझसे डरते हो, तुम मुझे क्या डराओगे, तुम तो मुझसे खुद डरते हो, मेरे ऊपर तुम क्या शक करोगे, विश्वास तो तुझे खुद अपने ऊपर भी नहीं, विश्वास तो तुझे खुद अपने ऊपर भी नहीं, तुम मेरा रास्ता क्या रोकोगे, तुम मेरा रास्ता क्या रोकोगे, तुम्हारा रास्ता तो अपने आप है बंद होने वाला, मेरी इज्जत तुम क्या उतारोगे, मेरी इज्जत तुम क्या उतारोगे, तुम्हारी इज्जत तो खुद है तार तार। दोस्तों, अंत में लिखा है कि तुम मेरा इतिहास क्या खंगालोगे, तुम मेरा इतिहास क्या खंगालोगे, तुम्हारा इतिहास तो खुद है दाग दाग, मैं राहु का वंशज ही सही, मैं राहु का वंशज ही सही, लेकिन तुम भी तो चंद्रमा के रिश्तेदार नहीं, तुम भी तो चंद्रमा के रिश्तेदार नहीं। दोस्तों, बहुत अच्छी कविता थी, पंकज चौधरी जी ने लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आपको एक लघु कथा सुनाता हूं। एक सच्ची कहानी है और इसका शीर्षक है श्रम की रोटी। मुझे उम्मीद है कि एक कहानी पसंद आएगी। महात्मा गांधी जी के ऊपर एक कहानी है। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की। बात उस समय की है जब देश का विभाजन हुआ था। उन दिनों चारों ओर सांप्रदायिकता की आग जल रही थी। पुलिस और सेना की मौजूदगी में शांति कायम नहीं हो रही थी, और इन्हीं दिनों सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया और 121 घंटे बिना आहार के रहे।
जब उनका अनशन तोड़वाया गया तो वो काफी कमजोर हो गए थे। कमजोर होने पर भी अनशन तोड़ने के तुरंत बाद ही वे चरखा चलाकर सूत काटने लगे। डॉक्टरों ने इसके लिए मना किया तो वो धीमे स्वर में बोले कि बिना मेहनत के प्राप्त की गई रोटी वास्तव में चोरी की होती है। अब मैंने भोजन करना शुरू कर दिया है तो मुझे भी श्रम करना चाहिए। महात्मा गांधी। दोस्तों, ये थे हमारे पिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने 121 दिन के अनशन के बाद वापस काम शुरू कर दिया था। 180 यानी कि 121 घंटे काफी होते हैं। 121 घंटे के अनशन के बाद जब उन्होंने कार्य शुरू किया तो उसके बाद से उन्होंने यही कहा कि मैं अब कार्य कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये चोरी कहलाएगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।